हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए एक और बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। स्टाफ नर्स के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है और इसी तरह से अन्य कई सारी नर्सिंग और मेडिकल से जुड़ी पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कब तक अप्लाई करना, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इन सब की जानकारी आपको हम यहाँ इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। सबसे पहले आपको बता दें, जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी राज्य से हों और आपके पास एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन जारी कहाँ से की गई है। तो इस पीडीएफ में सबसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई है। इस पीडीएफ को थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो सेंटर जो है वहाँ से वैकेंसी निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कटक उड़ीसा से निकाली गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो है की तरफ से जारी की, यानी कि ये जो है वैकेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे जारी किया गया 2 नवंबर को 2023 को नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च SVNIRTAR की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी जारी की गई है 200 बेड हॉस्पिटल के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो वैकेंसी की तरफ अगर वैकेंसी डिटेल की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी टेबल दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर पे है, पोस्ट नेम क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, ग्रुप किस ग्रुप की वैकेंसी है, पे स्केल क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GDMO की वैकेंसी, जनरल ड्यूटी में मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2 है। ग्रुप ए की वैकेंसी है। कैटेगरी में आप देख सकते हैं OBC की 1 सीट है, SC की 1 सीट है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स। पे स्केल आप देख सकते हैं इसका दिया गया है लेवल 10 के अनुसार रहेगा, 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में रहेगी। क्वालिफिकेशन इसकी दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब दी गई है। अब हम बात करें मेनली नर्सिंग की वैकेंसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग की जो वैकेंसी, इसमें 2 तरह की वैकेंसी आप देख सकते हैं, नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो नर्सिंग सिस्टर की अगर हम बात करें तो नर्सिंग सिस्टर क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की ये पोस्ट है। एज लिमिट जो रखी गई 40 ईयर्स रखी गई, मैक्सिमम 40 ईयर्स। पे स्केल आपका जो रहेगा लेवल 8 के अनुसार रहेगा, 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच, यानी कि ज़बरदस्त सैलरी आपकी यहाँ पे करीब 90 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। और यहाँ पे इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई BSc नर्सिंग या फिर GNM आपका कंप्लीट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 साल का स्टाफ नर्स का आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 3 years एज ए स्टाफ नर्स फॉर दोज हु आर डिग्री होल्डर्स एंड 5 years फॉर दोज हु आर डिप्लोमा होल्डर्स। तो 3 साल का स्टाफ नर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो, यानी कि डिग्री है आपके पास, तो 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा और अगर आपने डिप्लोमा किया तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टाफ नर्स की पोस्ट पर। और साथ ही में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया हो पोस्ट बेसिक विद डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक या फिर रिहेबिलिटेशन नर्सिंग है तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी मिल सकता है। तो ये तो हो गई नर्सिंग सिस्टर की क्वालिफिकेशन और उसके पे स्केल और नंबर ऑफ वैकेंसी की। अब बात करें स्टाफ नर्स की वैकेंसी की, स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं दी गई है 3rd नंबर पे। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखते नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 2 है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं SC की 1 सीट है और OBC की 1 सीट यहाँ पे रहने वाली। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। तो किस किस कैटेगरी में कितनी सीट है ये यहाँ पे बता दिया गया। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई, यानी कि बिलो 30 ईयर, 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पे स्केल आपका जो रहेगा पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार रहेगा, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल जो रहेगा आपका 7 रहेगा। 44,900 से लेकर 1,42,400, यानी कि आपकी यहाँ पे लगभग सैलरी आपकी 60 to 70 के बीच में बनने वाली है। 60 to 70,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें
तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड विद वन ऑफ द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर आपने बोला जा रहा है अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीबी बीएससी नर्सिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जीएनएम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो यहाँ पे चल जाएगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो रखी गई वो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक या रिहेबिलिटेशन नर्सिंग है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पे आपकी नर्सिंग की रहने वाली है। दोनों ये नर्सिंग सिस्टर की एक पोस्ट है और स्टाफ नर्स की 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं और साथ ही में कितनी कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी में ये भी मेंशन कर दिया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप किसी भी स्टेट से हो किसी भी राज्य से हो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कम जूनियर लेक्चरर की वैकेंसी भी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में बिलो 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल एज ए स्टाफ नर्स के बराबर रहेगा। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, मास्टर डिग्री इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। फिर साथ ही में आप देख सकते हैं एमफिल इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मेडिकल साइकोलॉजी या फिर मेडिकल फिजियोलॉजी साइकोलॉजी, हाँ 2 इयर्स कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो ये होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन आई रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में 2 का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई होना चाहिए, यानी कि आरसीआई का रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर ग्रेड 1 की भी वैकेंसी है, एक पोस्ट है ग्रुप बी की है, यूआर कैटेगरी में 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रखा गया है। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रखा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया एज ए रेडियोग्राफर इन प्रेफरेबली, ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटर की वैकेंसी, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट की वैकेंसी है ग्रेड 1 की। फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, फिजियोथेरेपिस्ट कैंडिडेट्स के लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल 7 रहेगा आपका, 35,400 से लेकर 1,12,400। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी मांगा गया है आपका, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मास्टर इन फिजियोथेरेपी है तो आपको प्रेफरेंस भी यहाँ पे मिलेगा। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 1 की एक वैकेंसी है, ग्रुप बी की, एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई, यूआर कैटेगरी की पोस्ट है। 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपका यहाँ पे पे स्केल रहेगा। पे स्केल जो रहेगा वो 6 रहेगा, 35,400 से लेकर 1,12,400। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर साथ में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना आपके पास जरूरी। तो ये तो हो गई आपकी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी। इसके अलावा देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। टाइपिस्ट क्लर्क की यहाँ पे एक वैकेंसी है, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। जूनियर स्टोर कीपर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, कई सारी वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं दी गई हैं। टोटल यहाँ पे 17 टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। तो ये सभी वैकेंसी में क्वालिफिकेशन दी गई, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मार्क्स कहाँ से पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक मल्टीपल चॉइस से आपके 80% क्वेश्चन रहेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के 10 नंबर रहेंगे और डिजायरेबल एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 80% आपका जो रहेगा आपका रिटन एग्जाम चॉइस मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके क्वेश्चन रहेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास अगर तो 10 नंबर उसका मिलेगा 10%, और 10% आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मिलेगा। इस तरह से आपका वेटेज ऑफ टोटल मार्क 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये जो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लें फीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपये एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पे रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे फीस अप्लाई उनके लिए फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात कर लें यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दी गई, इसको आप रीड कर लें। फिर यहाँ पे लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट आपकी 13/12/2023 यानी कि 13 दिसंबर 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और लिंक यहाँ पे आपको बता दिया गया, ये लिंक आप सभी लोग देख सकते हैं, इस लिंक के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, ये आपका पैराग्राफ जो दिया गया है यहाँ पे आपको बता दें किस लिए दिया गया है, कि जो भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसका जो है हार्ड कापीज भी आपको यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के साथ। तो हार्ड कापी जो भेजेंगे द डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ओलाटपुर पोस्ट बैरोई डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा, पिन नंबर 754010
ठीक है, ऑन बिफोर 27/12/2023। तो ये जो है आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है, साथ में लास्ट डेट जो बताई गई है वो 27/12/2023 तक आपकी हार्ड कॉपी भी वहाँ पे सबमिट हो जाने है। और एनवेलप पर जो है पोस्ट का नाम आपके मेंशन होना कंपलसरी है। तो ये तो पूरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से दिखा दें। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है recruitment.svnirta.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। किसी भी स्टेट से हो आप, किसी भी राज्य से हो, अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।